दोस्तों, समय बदल रहा है और शास्त्रों में लिखा है कि जब भी युग बदलता है उसकी आहट सबसे पहले इस धरती पर सुनाई देने लगती है। आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी आहट की, उस अनदेखे संकेत की जो आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। भविष्यवाणियों के अनुसार 2026 से 2030 तक का समय मानव इतिहास का सबसे निर्णायक काल माना गया है। यही वह समय होगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड खुद इसके संकेत देने लगेगा। हजारों साल पहले पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने अंत के करीब होगा तो इस धरती पर 6 विशेष संकेत प्रकट होंगे। ये संकेत सिर्फ घटनाएं नहीं होंगे, बल्कि यह प्रमाण होंगे कि समय अपनी दिशा बदल चुका है। और ये 6 संकेत 2026 से धीरे धीरे दिखाई देने शुरू होंगे। पहला संकेत, रक्तचंद्र आमतौर पर पूर्णिमा का चांद सफेद या हल्का पीला दिखाई देता है, लेकिन जब वही चांद गहरे लाल रंग में बदल जाए तो यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं होती। यह वह क्षण होता है जब समय का चक्र तेजी से गति पकड़ लेता है। 2026 में ऐसा रक्तचंद्र दिखाई देगा और यह संकेत देगा कि अब पृथ्वी पर एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दूसरा संकेत, 3 इंद्रधनुष। आमतौर पर एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, कभी कभी 2 भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब एक साथ 3 इंद्रधनुष आकाश में प्रकट हों तो यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह अद्भुत दृश्य दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही है। यह घटना 2026 में घट सकती है और लोग इसे देखकर चकित रह जाएंगे। तीसरा संकेत, प्राचीन मूर्तियों का प्रकट होना। धरती पर कई स्थान ऐसे हैं जहां प्राचीन मंदिरों के अवशेष दबे हुए हैं या मूर्तियां छुपी हुई हैं, लेकिन 2026 से 2030 के बीच अचानक ऐसी मूर्तियां अपने आप प्रकट होने लगेंगी, बिना किसी खुदाई के, बिना किसी मानव प्रयास के। लोग देखेंगे कि वर्षों से छुपी हुई भगवान की मूर्तियां खुद ब खुद सामने आ रही हैं। चौथा संकेत, जल स्रोतों का अचानक प्रकट होना। धरती पर कई स्थानों पर प्राचीन कुएं, झरने और तालाब दबे हुए हैं, लेकिन 2026 से ऐसा देखा जाएगा कि बिना बारिश के ही कुछ स्थानों पर अचानक जल स्रोत फूट पड़ेंगे। वैज्ञानिक कहेंगे कि यह भूगर्भीय परिवर्तन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब धरती खुद अपने छुपे हुए जल को प्रकट करे तो समझ लो कि नई ऊर्जा जन्म ले रही है। पांचवा संकेत, भक्ति का अचानक बढ़ना। अचानक समाज में लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, लोग मंत्र जप, ध्यान और साधना की ओर आकर्षित होंगे। यह कोई सामान्य धार्मिक लहर नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य के भीतर जागरण कर रही होगी। छठा संकेत, मन में बेचैनी और बदलाव। 2026 से कई लोग महसूस करेंगे कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। बिना किसी कारण उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी। एक अदृश्य पुकार उन्हें भीतर से बुलाएगी। उनका मन दुनियावी मोह से हटकर आध्यात्म की ओर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ये 6 संकेत सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये हैं ईश्वर और ब्रह्मांड का संदेश। और यह सब 2026 से धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होगा। अब सवाल उठता है, जब ये सब घटनाएं होंगी तो एक सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या हम सिर्फ तमाशा देखें या इस बदलाव का हिस्सा बने? शास्त्रों में कहा गया है कि जब युग परिवर्तन का समय आता है तो मनुष्य को भीतर से तैयार होना चाहिए। यह तैयारी सिर्फ भौतिक साधनों से नहीं होती, बल्कि आध्यात्म से होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जब आकाश में रक्तचंद्र होगा, 3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देंगे, प्राचीन मूर्तियां अपने आप प्रकट होंगी, जल स्रोत अचानक फूटेंगे, भक्ति की लहर उठेगी और मनुष्य के भीतर बेचैनी बढ़ेगी। तो क्या यह सब सामान्य घटनाएं होंगी? नहीं, ये संकेत होंगे कि कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग का द्वार खुलने वाला है। इतिहास गवाह है कि हर युग परिवर्तन से पहले प्रकृति और आकाश ने चेतावनी दी है। जब द्वापर से कलयुग शुरू हुआ था, तब भी असामान्य घटनाएं हुई थीं। महाभारत का युद्ध, भगवान कृष्ण का प्रस्थान और पृथ्वी पर विनाश, यह सब उस युग परिवर्तन की भूमिका थी। उसी तरह 2026 से 2030 के बीच होने वाली घटनाएं आने वाले सतयुग की भूमिका होंगी। कल्पना कीजिए, जब हर तरफ भक्ति की लहर होगी, मंदिरों में चमत्कार होंगे,
आकाश अद्भुत दृश्य दिखाएगा और लोग भीतर से बदलने लगेंगे। यह एक नई शुरुआत का समय होगा। दोस्तों, हमने देखा कि 2026 से संकेत शुरू होंगे। 6 संकेत प्रकट होंगे और मानव समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली चरम 2030 में आएगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा। यह तारा किसी साधारण ग्रह या नक्षत्र जैसा नहीं होगा। इसकी चमक असाधारण होगी और जो भी इसे देखेगा वह भीतर से हिल जाएगा। भविष्य पुराण में इसे ध्रुव समान ज्योति कहा गया है और विष्णु पुराण में इसे आकाश का दीपक बताया गया है। यह होगा ब्रह्मांड का दिव्य संकेत। शास्त्रों के अनुसार यह तारा उस समय प्रकट होगा जब मानव समाज अपने चरम पर होगा। एक ओर पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ चुके होंगे और दूसरी ओर भक्तों की प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच रही होंगी। कल्पना कीजिए, 2030 की एक रात अचानक आकाश में एक तेजस्वी तारा प्रकट होता है। लोग सोचेंगे यह कोई धूमकेतु है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रोशनी बढ़ेगी लोग समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसकी रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छुएगी। यह तारा होगा सतयुग की शुरुआत का प्रतीक। शास्त्र कहते हैं जैसे ही यह तारा प्रकट होगा कलयुग का अंत तेजी से होने लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अचानक खत्म हो जाएगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। समाज में फैला भ्रष्टाचार, हिंसा और अधर्म अपने आप गिरने लगेंगे। जैसे एक पुराना पेड़ गिरता है ताकि नया पौधा जन्म ले सके, वैसे ही कलयुग की संरचना टूटने लगेगी। उस समय दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्थिर होंगी। कई देशों में अशांति होगी। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। लेकिन उसी समय एक और अद्भुत घटना होगी। साधारण लोग असाधारण कार्य करने लगेंगे। जो कभी भक्ति नहीं करते थे वे साधक बन जाएंगे। वह तारा सिर्फ आकाश में नहीं चमकेगा बल्कि हर मनुष्य के हृदय में एक नई रोशनी जला देगा। उस समय लोग अलग अलग अनुभव करेंगे। किसी को लगेगा कि भीतर से कोई दिव्य आवाज आ रही है, किसी को सपनों में संदेश मिलेगा। दोस्तों, जब यह तारा प्रकट होगा तो 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, प्रकृति का शुद्धिकरण। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु अपने आप संतुलित हो जाएंगे। दूसरा परिवर्तन, मानव समाज का शुद्धिकरण। जिनके भीतर अधर्म और अन्याय होगा वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जो भक्ति, सेवा और करुणा से जुड़े होंगे वे और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। तीसरा परिवर्तन, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकट होना। कई ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके पास साधारण मनुष्य से अलग ऊर्जा होगी। वे समाज को दिशा देंगे। 2030 तक जब यह सब होगा तो मनुष्य समझ जाएगा कि युग बदल चुका है। पुरानी संरचनाएं गिर चुकी हैं और नया युग जन्म ले चुका है। यह होगा सतयुग, सत्य का युग, करुणा का युग, प्रेम का युग, धर्म का युग, जहां हर व्यक्ति सेवा और करुणा की भावना से जिएगा। दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं होगी। 2026 से 2030 का समय कठिन होगा क्योंकि पुराने और नए युग के बीच टकराव होगा। लेकिन जो लोग धैर्य और भक्ति के साथ रहेंगे वे इस परिवर्तन को पार कर जाएंगे। अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? उत्तर बहुत सरल है, भक्ति, साधना और करुणा। अगर हम अपने भीतर भगवान का नाम बसाएं, दूसरों की सेवा करें और करुणा से भर जाएं, तो यह परिवर्तन हमारे लिए वरदान बन जाएगा।